जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB न्यू वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2022 के अंतर्गत निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में फॉर्म फिलअप तक दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल आपके 168 पद है। एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल के बीच रहेगी और एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS से 100 ली जाएगी और SC ST विकलांग के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को 9 मई 2022 तक भर पाएंगे। आप यहां पर इस इमेज के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है, उसके ऊपर आपको क्या ग्रेड पे दिया जाएगा और वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट में आपकी होगी एंड कौन से ग्रुप के अंदर रखी है। फिर आप यहां पर नीचे आइए। नीचे आकर के अगर आप सेम जानकारी डिटेल्ड में वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा जानना चाहते तो आप इस वीडियो को वॉच करके ले सकते हैं, जहां पर आपके सभी डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपकी अप्लाई की वेबसाइट है। अब यहां पर अगर आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा है तो आपको डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन के ऊपर लॉगिन करना होगा, नहीं तो आपको जो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूं इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका होम पेज आ जाएगा। अभी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, यहां पर आपको वो अपडेटेड मिल जाएगी और इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इसके ऊपर पहले से अप्लाई करके रखा है। उनको क्या करना होगा, उनको डायरेक्टली क्लिक हियर टू साइन यानी कि क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बट ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पर साइन इन करना है। पहले उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया यानी कि वो फ्रेशर है, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC CSE कैटेगरी, जहां पर दोस्तों जो भी आपका करंट सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके ऊपर आप 50% की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को लीडर बोर्ड के अंदर डेली रैंक कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहां पर ये चेक कर लीजिए कि कैसे आप इस डेली स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके आपको यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट कर रहा है 24 अप्रैल 2022 को, और ये दिल्ली के अंदर है और ऑफलाइन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस इनरोल लिंक को यूज कीजिए और मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले। इसके अलावा अनअकैडमी डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी प्रशांत धवन सर के द्वारा की जाती है, जो कि मंडे फ्राइडे एट 7:30 PM होती है। इसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट आपको मिलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये रहती है। यहाँ पर भी आप लोग गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं, जिसमें कि रैंक फर्स्ट पर 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, रैंक 2 पर 500 और जिनकी रैंक 3 से 10 के बीच में होगी इसमें 250 रुपए का आपको रिवार्ड मिलेगा। इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। एंड इसके अलावा अनअकैडमी पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 22 फ्री टेस्ट सीरीज UPSC CSE कैटेगरी के लिए, ये आपकी एवरी संडे 5 PM होती है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर 25 MCQ क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जल्दी से जाइए और जो आपका IAS बनने का सपना है उसको अनअकैडमी के साथ में पूरा कर लीजिए। जाइए जल्दी ज्वाइन हो जाइए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है
उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहाँ पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहाँ पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहाँ पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर है आपके सामने गेट ओटीपी, यानी कि आपको यहाँ पर अपना मोबाइल ओटीपी डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहाँ पर आपको वो ओटीपी डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहाँ पर डाल करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ, क्या आप आधार को आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो अपडेट हो चुकी है। जिन जिन पोस्ट पर ये भर्ती निकली है वो सभी आपके सामने है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उनकी क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन देनी होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ जानकारी देखने को मिल पा रही है अपनी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो 9 मई 2022 तक काउंट की जाएगी और नीचे है आपका मोबाइल नंबर और फिर है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर भरना है। फिर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डालना होगा। इस तरह पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है जो आप इफ सेम चेक देख पा रहे हैं इसके नीचे। फिर ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है कैटेगरी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते तो ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर बेसिकली कहा जाएगा कि आप अगर दिल्ली के ओबीसी है तो तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। जो भी आपका ओबीसी का
का फ़ायदा होता है। अगर आप अन्य स्टेट के ओबीसी है तो आपको फिर ओबीसी कैटेगरी तो सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, बट उसका जो फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया तो आपसे पूछा कि ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। जैसे कि मैं ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के पर आपको यहाँ पर सेम जानकारी बताइए जो कि मैंने अभी आपको बताई है। देन आपको यहाँ पर आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको ही पता होगा कि आपकी कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कब ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से पहले आप मंथ फिर डे और फिर यहाँ से बेसिकली इस प्रकार से आपकी जानकारी आ जाएगी। सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी के, जैसे कि एसडीओ, सीओ, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, तो जिसके द्वारा भी ये जारी किया उसी अधिकारी का या उस अधिकारी की पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है सब कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जो कि यहाँ पर मेंशन है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर है डिबेट बाय बोर्ड एनी अदर एजेंसी, क्या आप किसी भी एग्जाम में से निकाले गए हो किसी भी कारणवश, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। अब आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए जानकारी अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको बोला है अपलोड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 5.7 इंच वाला, ये आपको इस तरह का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। बेसिकली किस तरह का ये फोटो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया है कि जो आपके फोटो का साइज है वो तो 50 से 300 KB के बीच में और जो रेजोल्यूशन है वो 480 × 672 पिक्सल का होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं डिस्प्ले में, आप इसका डायमेंशन देख पा रहे हैं 480 × 672 है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है आपका प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर, आपको एक व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करना है डार्क पेन से और इसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसका जो वाइड है वो 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इस तरह का सिग्नेचर है इस दिए गए साइज के अंदर जो आपको साइज यहाँ पर बताया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है और ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर है अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर जो आपका इंप्रेशन है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दाएं अंगूठे यानी कि राइट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेम तरीके से ओपन कर देंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये भी आपकी जानकारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। आपको बोला है जो आपकी इस पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है, जो कि यहाँ पर आपको दी भी गई है। जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है। तो 10th आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डिसिप्लिन में मैट्रिक सिलेक्ट करना है। इसके बाद है परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि आपको पॉइंट के साथ में अपनी परसेंटेज लिखनी है, जैसे कि 95 पॉइंट, इस प्रकार से आपको आपकी परसेंटेज देनी है। स्टेट आपकी क्या थी जहां से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जो अदर का सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको वैसे इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग से भरने का ऑप्शन दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सेकंड क्वालिफिकेशन भी अभी ऐड करनी है, बट उसके पहले अभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पासिंग मंथ, यानी कि आपने कौन से महीने के अंदर और कौन से साल के अंदर पास की थी। ये देने के बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको
जो आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन है वो भी एंटर करनी है। और इसको एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन के सेक्शन में सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दे है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इन इलेक्ट्रिकल या फिर आपका इसके बराबर का होना चाहिए, बेसिकली ITI आपके पास हो ITI से, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको पॉइंट के साथ में एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी स्टेट बताने की आपने कौन सी स्टेट से की है, और फिर स्टेट बताने के बाद में आपको सेम तरीके से यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको अदर्स को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो ITI होती है, ITI में NCVT या SCVT बोर्ड होता है, तो जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में NCVT या SCVT ही जो प्रीफेयर है वो करना चाहूँगा। फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपका महीना बताना है, साल बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, और फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। दोनों क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर भी सेम तरीके के ऑप्शन आएंगे, सेम तरीके से आपको जानकारी भरनी होगी। अब आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जानकारी सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको सभी जानकारी चेक करनी है। कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो उसी के नीचे आप एडिट डिटेल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऐसी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं जिसमें कि एप्लीकेशन फीस ली जा रही है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर आपका पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप प्री वेरीफाई पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पर चेक पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ऐसी कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं जिसमें कि फीस आपको पे नहीं करनी, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आपका जो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन है इसके ऊपर आ जाओगे और यहीं से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर प्रिंट भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग DSSB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।